इस संसार में अपने पूर्व जीवन की प्रारब्ध कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। जितना हम देख रहे, एक छोटा सा चिट्ठी से लेकर के गाय भैंस मनुष्य जितना भी है, सब अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो रहता है। जो प्रारब्ध कर्म समझते कि नहीं, अर्थात पूर्व जन्म की जो पाप अथवा पुण्य दोनों जो है उसके भोगना हमें पड़ता है। अपराध कहा जाता है जिस कर्म अभी तो हम नहीं भोग रहे हैं। दो प्रकार के हमारे पास कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म और एक होता है अप्रारब्ध कर्म। One is called manifest, this karma which is manifest and we are suffering in our previous fruitful action, कर्म फल, उसके कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। जैसे आप पूर्व जन्म इस जन्म में जो कर रहे हैं, पाप और पुण्य जो भी दोनों, वो क्या होते जा रहे हैं, what they are doing this life, that karma is going to the reserve. That karma you are not suffering, nothing. That is a reserve. पिछले पिछले जन्म में जो कर्म किया था, and past life what you did that the karma, that karma now you are suffering. ये शास्त्र में कहा जाता है। वो जो अभी जो हम जिस कर्म के लिए इस शरीर में हम रह रहे हैं, इस कर्म के कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। क्या बोला? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म तो कर्म दो प्रकार हो जाता है, एक प्रारब्ध कर्म और एक होता है अप्रारब्ध कर्म। अप्रारब्ध कर्म जो कर्म वो अभी रिजर्व है। जैसे कृषक खेती करते हैं ना, जानते हो? दीप यू आर इंडियन और फ्रॉम वेयर? From India. Where? Yeah. Which part of Gujarat. गुजरात। Yeah. हाँ, Born in New Zealand. इनका जन्म यहाँ पे हुआ। यहाँ पर हुआ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सुनो ठीक से। ऐसे उनके ट्रांसलेट कर दो। मैं दो शब्द बोले तो फिर एक प्रारब्ध कर्म होता है और एक अप्रारब्ध कर्म होता है। पूर्व जन्म में हम लोग जो कर्म किया, उस कर्म अभी जो हम फल भोग रहे हैं, उसके कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। पाप किया पुण्य के दोनों है। जैसे किसी के हमने दान पुण्य किया, ये पुण्य कर्म हो गया है। किसी को हमने चोरी कर लिया, व किसी के धन अपहरण कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, जो कुछ भी किया, पाप और पुण्य ये दोनों कर्म अभी हमें भोगना पड़ता है। अभी जो हम जो इस शरीर में जो कर्म भोग रहे हैं, इसको कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अभी जो कर्म अभी जो कर रहे हैं, वो कर्म वो क्या होते जा रहे हैं, रिजर्व होते जा रहे हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे देते हैं, कृषक खेती करते हैं ना, द फार्मर कल्टिवेट द फील्ड, वो फील्ड करने के क्या करता है, जो बीज डालते हैं, गेहूं पर धान के बीज डालते हैं, तो उससे जब बीज पक जाता है, गेहूं अथवा धान जब पक जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसके काट करके घर में लाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बार खेती करने के लिए उसी से कुछ बीज को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। 5 किलो 10 किलो 20 किलो 40 किलो जितना हमारी जरूरत होता है, उसको क्या करते हैं, उसको बीज के रूप में हम रख लेते हैं। और बाकी जो गेहूं अथवा चावल जो कुछ आपको मिला, उसको आप संसार में क्या करते हैं, भोजन के लिए खर्च करते हैं। अभी जो अपने भोजन के लिए जो खर्च कर रहे हैं, उसी प्रकार ये कर्म जो है, उसी प्रकार जिस कर्म हम अभी भोग रहे हैं, उसके कहा जाता है प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। सुख दुख जो कुछ है, ये प्रारब्ध कर्म कहा जाता है हमारे पास। फिर इस बार अभी जो हम जो कर्म कर रहे हैं,
वो क्या होते हैं, वो जमा होते जा रहे हैं, रिजर्व होते जा रहे हैं। इसी प्रकार एक नहीं, अनंत करोड़ जन्म की है, मिलियंस बर्थ एंड बर्थ, वो कर्म की फल हमारे पास जन्म जन्म होता है, जमा होता रहता है और उसको भोगना पड़ता है। फिर यही हमारे चल रहा है। ये दिन हम लोग जो बैठे हुए हैं सब अपने पूर्व जन्म की प्रारब्ध कर्म से हमें भोग रहे हैं शरीर। और उस कर्म के उनसे जो कर्म जो समाप्त हो जाएगा है, तब हम इस शरीर के छोड़कर चले जाएंगे। कौन सा कर्म को? प्रारब्ध कर्म। इस कर्म के जब एक कर्म जब समाप्त हो जाएगा तब इस शरीर का हम छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिर दूसरी जन्म ले लेते हैं, दूसरी मातृगर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर वही प्रारब्ध कर्म के फिर दोबारा भोगना पड़ता है। यही इसी को कहा जाता है कर्म चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्म चक्र कहा जाता है। दिस साइकिल ऑफ कर्म, ये कर्म चक्र इसी चलते है, यही चलते जा रहे हैं। और उसी शरीर में जब तक हम, कब तक ये शरीर में आप रहेंगे, हम रहेंगे, सब वो सब प्रारब्ध कर्म के ऊपर निर्भर करता है। यही तो संसार चक्र है। किंतु इस शरीर जब कर्म समाप्त हो जाता है तब इस शरीर का हम कैसे छोड़ेंगे? तब कहा जाता है एकमात्र एक कोई बहाना बना देते हैं। बहाना सुनते हैं, एक कॉज बना देते हैं। तुम्हारी ये बीमार हो गया है, बस एक्सीडेंट हो गया, उसने उसको मार दिया, वो दिया, वो केवल एक ऊपर से एक कॉज बना देते हैं मात्र। किंतु वास्तव अब कर्म चक्र है, वो प्रारब्ध कर्म इस शरीर के समाप्त हो गया, फिर दूसरे शरीर में जाकर के उसको भोगना पड़ेगा। और उसी कर्म के अनुसार हम एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे किसी के माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार का, यही कर्म चक्र चलते जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास जी के घर में थे और श्रीवास जी के छोटा बेटा मध्य रात्रि में मिडनाइट शरीर छोड़ दिया, और जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु संग नित्य गीत आदि करें, श्रीवास जी महाप्रभु बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में कुछ ऐसे अनहोनी हुई? अनहोनी समझते हो? कोई ऐसे कुछ हुआ? अनऑस्पिशियस हैपेंड दैट टाइम। श्रीवास ठाकुर बोले, प्रभु आप जो हमारे घर में नाम कर रहे हैं कोई हो ही नहीं सकता। महाप्रभु बोले, श्रीवास ना तुम बताओ कुछ। तो श्रीवास जी बोले, प्रभु मेरे छोटा बेटा जो है आज मिडनाइट में वो शरीर छोड़ दिया। तो महाप्रभु दूसरी कक्ष में गए जहाँ पर उनके बेटा के जो है मृत शरीर को रखा गया। महाप्रभु जाकर के उनके हाथ पर छाती पर हाथ दिया, देने के साथ ही साथ वो बच्चा जीवित हो गए, उनकी आत्मा पुनः आ गए। महाप्रभु पूछे, बात तुम कहाँ चले गए थे? छोटा बच्चा कहने लगे, प्रभु आपकी इच्छा से हम लोग के जन्म होता है और आप लोग की इच्छा से मृत्यु होता है, तब वो इच्छा मत जीवे जन्म मरण। आपकी इच्छा से जन्म मृत्यु होता ही है, क्योंकि कर्म फल हमें लिखा हुआ है। हे प्रभु आप पुनः बुलाया क्यों? तो महाप्रभु बोले, तुम बताओ कहाँ गए थे, क्या बात है? तो वो बच्चा बोलने लगे, प्रभु इस शरीर में है आप ही मुझे प्रेरण किया, भेजा था, और आप ही इस शरीर से हमें अलग कर दें। अर्थात भगवान की इच्छा से हम इस शरीर में आ जाते हैं, आत्मा शरीर में जो आत्मा जो आ जाती है, और फिर भगवान की इच्छा से शरीर से आत्मा चली जाती है। ये आना जाना किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? ना कर्म के अनुसार। इसमें भगवान के इतने रोल होता है, तुम्हारे कर्म के अनुसार कौन सा जनी तुम्हें प्राप्ति होगी, क्या होगा, ये प्रभु निर्णय कर देते हैं। जैसे कोई अपराधी जब जज के निकट उपस्थित होता है, जज विचार करके उनकी दंड की निर्धारण करते हैं, जस्टिस वो क्या देते हैं, ये इतने दिन के लिए इनको जेल में भेज दिया जाए, 5 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 5 साल के यावज्जीवन। ये जैसे जैसे अपराधी होता है, जज क्या करते हैं,
उसके अनुसार वो निर्धारण कर देते हैं, अध्ययन समय निर्धारण कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, हमें उसी प्रकार इस शरीर में उतने दिन के लिए भेज दिया, जाओ तुम इस शरीर में 10 साल रहोगे। तुम्हारी बेटी कितने साल थी? 8 साल। बोले जाओ इस शरीर में तुम 8 साल रहोगे। आज में 8 साल के बाद इस शरीर से तुम दूसरे शरीर चले जाओ। यहाँ पर ऐसे एक सुंदर ये आ जाता है, हम जिस शरीर में आ जाते हैं उस शरीर और शरीर संबंधी वस्तु के साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं। आत्मा के साथ किसी संबंध नहीं है। आज समझिए, आत्मा के साथ संबंध तो एक भगवान के साथ ही है, किंतु भगवान की भूल करके हम इस संसार में आए और इसी के अनुसार हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर है। कभी मनुष्य शरीर, कभी गाय शरीर, कभी शेर, भालू आदि है। ये सब शरीर हमें प्राप्त हो रहा है। ये कौन निर्धारण करता है? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बोला? कर्मण्येवाधिकार, काम करने के तुम्हारे अधिकार है, किंतु काम के जो फल कौन देंगे? भगवान करे मैं दूं। अर्थात इस शरीर में तुम कब तक रहोगे ये निर्णय कौन देते हैं? भगवान देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जज जज तो निर्णय देंगे ना, अपने आप निर्णय ले लोगे। अब बताओ, आपने कोई अपराध किया है, कोर्ट में गए, कोर्ट में आपके पेश किया है, आप अपने आप तो ये नहीं लेते, क्या विचार नहीं ले सकते। विचार के फल कौन देंगे? जज देंगे। जज विल गिव। हाउ लॉन्ग विल बी इन द जेल? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 दिन, 5 दिन ना, आप अपने आप ले लोगे? कौन ले लेंगे? जज नहीं ना देते। इसलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकार। गीता में भगवान कहते हैं कर्म करने तुम्हारा अधिकार है, अच्छी बुरी तुम कर्म कर रहे हो, किंतु कर्म के ये फल है, ये फल मैं देने वाला हूं। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल की आशा मत करो, फल ही मैं ही देता हूँ। तुम कर्म करते जाओ तो कर्म के फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, किंतु वो कर्म कितने दिन तो शरीर में रहोगे वो भगवान ही निर्धारण कर देते हैं, निर्णय दे देते हैं। और जब हम इस शरीर में जब आ जाता है तब मैं इस शरीर संबंधी वस्तु के साथ हम एक संबंध जोड़ लेते हैं। ये मेरा माता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, संतान है, ऐसे करके सारे एक संबंध हम जोड़ लेते हैं। ये विचित्र माया। और फिर जो समय आ जाता है सबके छोड़कर काम चले जाते हैं। वो क्षण काल के लिए किसी के साथ वेट नहीं करेगा। यही विचित्र माया। और यही कर्म जो है एक दूसरे के साथ जुड़ करके रखता है। उसमें कहते हैं एक माया मोह में पड़े रहता है जी। क्या होता है इसको? माया मोह, डीप अटैचमेंट में पड़े रहते हैं। वो सोचते हैं ये मेरा माता है, ये मेरा बेटा है, वो मेरा बेटी है, ये मेरा घर है, संसार है, ये समझते रखते हैं। किंतु जब समय आने पर सबको छोड़ करके चले जाते हैं। यही विचित्र। इसी के जो जान लेते हैं वो संसार से मुक्त हो जाते हैं, ना उसके दुख होता है ना उसके सुख होता है। इसी को आत्म तत्व का हम जब तक नहीं जानते हैं तब हम दुख प्रकाश करते रहते हैं और उसी माया मोह की तरह जीव बंधे रहते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं। देखो, एक कबूतर था, कबूतर समझ लो है, किसी का प्रिजन, और एक कबूतरी के साथ एक जंगल में घोंसला बनाया। घोंसला समझ लो, नेस्ट बिल्ड किया। कबूतर कबूतरी उस जंगल में वो अंडा दिया, 5-7 अंडा दिया। कुछ समय के बाद उस अंडे से जो है बच्चा निकला, छोटे छोटे बच्चा निकला। कबूतर कबूतरी एक दिन विचार करने लगे, देखो
हम लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं thought they would है, go somewhere else, और they went कुछ further भोजन की जो सामग्री हम and make है, arrangements to अपने बच्चा के लिए लेकर के आते हैं। ऐसे विचार करके कबूतर कबूतरी the female है, उड़ करके चले गए, flew away. जंगल के कुछ दूर गए, And some distance, जा करके देखा, and saw देख एक सुंदर एक रमणीय स्थान था, a wonderful है, देखने में बहुत सुंदर था। और वहां पर देखा कि पेड़ के नीचे बैठे, एक पेड़ के डाल पर बैठे कबूतर कबूतरी। अकस्मात पेड़ के नीचे देखा जमीन पर सुंदर सुंदर चावल के कौन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? चावल, चावल पर है, राइस, चावल पड़ा हुआ है, बहुत सुगंध युक्त चावल जिसे बासमती राइस कहते हैं ना, वो पड़ा हुआ है। उसको देख करके कबूतरी फीमेल कबूतरी कहने लगे, देखो इसमें तो चावल के कौन पड़ा हुआ है, चलो हम दोनों इस चावल के कौन को हम चुन लेते हैं, कट 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 कर चुन लेते हैं, और हम भी खाएंगे और अपने छोटे छोटे जो बच्चा जो अभी घोंसले में है उनको भी खिलाएंगे। कबूतर पुरुष कहने लगे, कबूतर कहने लगे, नहीं नहीं, देखो ये जंगल है, यहाँ पर कोई खेती आबादी कोई स्थान नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, तो यहाँ पर चावल के कौन कहां से आ गए? जरूर यह कोई दाल में काले है, दाल में काले से तो इसमें कुछ होगा है। मुझे ऐसे लग रहा है इस चावल के ऊपर कोई वो क्या बोले जाल कोई बिछा रख करके रखे हम लोग के पकड़ने के लिए, अर्थात पक्षी के पकड़ने के लिए कोई बहलिया जो है ये कोई जाल बिछा करके रखा है। हम इस समय यदि जाए उस चावल के कण को चुनने के लिए और बहलिया हमें पकड़ लेंगे है, और हम दोनों के मार डालेंगे, और अंत में हम लोग के अनुपस्थित से अनप्रेजेंट से वो हमारे छोटे छोटे बच्चा भी मर जाएंगे, हम लोग के सब ध्वंस हो जाएंगे। इसलिए देखो ये चावल के लोभ से जाओ मत। कौन बोल रहे हैं तक? पुरुष पक्षी बोल रहे हैं, माने कबूतर का है। कबूतरी कहने लगे, देखो तुम पुरुष जाति हो, तुम्हारे ऐसे शंका रहता है, डाउट्स रहता है, ये करना उचित है, ये करना नहीं उचित है। अरे ये चावल के कौन पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई आदमी कोई कुछ नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो हम दोनों जाए चावल के कौन को चुन ले है? और हम दोनों खाएंगे और हमारे बच्चा के भी खिलाएंगे। और यदि हम लोग ऐसे बैठे रहे और दूसरी पक्षी आकर के चावल खा जाए, फायदा कुछ नहीं। इसलिए देखो तर्क छोड़ करके क्या करना चाहिए, चावल के कौन को हम चुनते। किंतु कबूतर कहने, पुरुष कहने लगे, नहीं नहीं मत जाओ, हमें कुछ तो ऐसे लग रहा है दाल में कुछ काला है। किंतु कबूतर ही जो है वो मानी ही नहीं, वो फुर्र करके उड़ गए, उड़ करके वो चावल के कण को वो चुनने लगे है। किंतु वास्तव रूप में एक बहलिया जो है, शिकारी जो है, वो एक बहुत सूक्ष्म है, एक जाल को जो है बिछा करके रखा था, जैसे लाइलन जाल होता है ना, है? उस जाल को बिछा, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको बिछा करके रखा था। और जो कबूतरी जब वो चावल के कण को जब से चुनने लगे है, तो अब दूर से वो बहलिया ने किया कि अपने रस्सी को खींच दिया, खींचने के साथ ही साथ और कबूतरी बहले के जाल के अंदर में आ गई और छटपटाने लगे बाहर आने के लिए, किंतु बाहर तो आ नहीं पाएंगे है? और कबूतर कहने लगे, अरे कबूतरी तुमको मैंने कहा जाओ मत, आज तुम्हारे साथ हमारे अंतिम यही देखा है, मिलन है, क्योंकि शीघ्र होती जल्दी ही वो शिकारी आ जाएंगे, तुमको भी मार डालेंगे है? क्या करें?
तो कबूतर बाहर है, जाल के बाहर है, और कबूतरी कहाँ है? जाल के अंदर है। दोनों ऐसे शोक वार्तालाप कर रहे हैं, और एक दूसरे में इतने शोक व्यवहार आदि करने लगे, रोने लगे। कबूतरी कह रहे हाय हाय, बात ही सत्य है, तुम्हारी बात को मैंने नहीं माना, जिसके फलस्वरूप आज मैं बहले की जाल में आ गया, मेरी मृत्यु तो हो गई। कबूतर भी कह रहे हैं मैं तुमको कितने मना की, तुम मत जाओ, किंतु मेरे बात तो सुनी ही नहीं है। किंतु क्या करें, जो तो होने वाला ही तो हो गया। इसी प्रकार एक दोनों से इसी प्रकार शोक वार्तालाप करने लगे। अंतिम जो होता है ना, हम शोक करते हैं ना, और एक दूसरे इतने भाव में डूबे हुए थे। बाहर जो कबूतर था, बहली ने क्या कि दूर से तीर मार दिया, और मारने के साथ ही साथ कबूतर के प्राण पकड़े उड़ गए, मैंने कबूतर मरे। और जल्दी जल्दी जो कबूतर बहली ने क्या कि आकर के वो कबूतर के पकड़ ली, और फिर जाल से वो कबूतरी के पक्षी के भी निकाल करके दोनों को ही मार डाला है। आज यूट्यूब में देखते हैं कैसे जंगल में कैसे शिकारी कैसे शिकार आदि करते, ठीक उसी प्रकार कबूतर को मार करके चलने लगे, और शिकारी विचार करने लगे निकट में कहीं भी घुसला हुआ शायद, तो इसलिए क्या कि वो शिकारी फिर ढूंढते ढूंढते उनके घोंसले में आ गए, और जिस घोंसले में उनके छोटे छोटे बच्चा था, छोटे छोटे पक्षी था, सबको मार करके खा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तात्पर्य क्या है, संसार में जीव उसी प्रकार काल रूपी बहलिया मन शिकारी है, हमारे ऊपर सब घूम रहे, कब किसके ऊपर काल पड़ जाएगा कौन पता है। तात्पर्य क्या है, इस संसार में चलते रहते जिसके जब मृत्यु के समय आ जाएगा उसे कोई बचा नहीं सकता है। आज से कोई 2 महीने पहले कि 3 महीने पहले एयर इंडिया है अहमदाबाद से, गुजरात से तुम्हारा है, आप गुजरात की हो, कहाँ की है? नसारी। अभी घटना सुने कि नहीं सुना? टीवी में देखा ही नहीं है, प्लेन क्रैश हुआ ना है। देखो 242 जो है 242 है पैसेंजर थे। हाँ समझिए, केवल अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़े 2 सेकंड भी नहीं लगा, 2-3 सेकंड उड़े, ऊपर से उड़ करके निकट में जो है एक रेस्टोरेंट था जिसमें जो है लोग खाना खा रहे थे, उस रेस्टोरेंट के छत पर आकर के वो ऐसे गिरा, और देखो वो फ्लाइट तो क्रैश हो गया, जल गया। नीचे जो लोग जो खा रहे थे उनके ऊपर ना, वो लोग भी सारे क्या हुए, पिस गए, मर गए। फ्लाइट में जितना था सब तो मर गए। 200 में 241 जो है मर गया। आपने पढ़ना है, फ्लाइट जल गया ना, आग क्रैश होने के साथ आग जलती है, वो जो फ्यूल जो है उससे जल्दी जला दिया, सब मर गया। एक व्यक्ति किसी प्रकार से जो है वो दरवाजा, वो जो होता है क्या बोले एग्जिट होता है ना, इमरजेंसी, उसे खोल करके वो कूद के, देखो एक व्यक्ति बचा। आश्चर्य की है, 241 जो है व्यक्ति जल करके राख बन गया, और नीचे जो लोग खाना खा रहे थे, रेस्टोरेंट था है, उससे भी कितने लोग जख्म हो गया, मर गए, क्योंकि उसकी फ्लाइट उसके ऊपर गिरा ना, उससे भी गिर। काल कैसे एक व्यक्ति बच गए है, आश्चर्य की बात। आप पढ़ना, यूट्यूब में देखना उसको है, आप लोग देखा कि नहीं है? यही अहमदाबाद से है, 12 जून है, वही आ रहे थे अहमदाबाद से भर करके इंग्लैंड
गैटवी एयरपोर्ट में आना था, वो आना तो उसे आना ही तो नहीं हुआ, उसी एयरपोर्ट के बस कुछ दूरी जो है आकर के वो गिरा। देखो सब लोग मर गए, और केवल एक व्यक्ति जी, और वो फ्लाइट संपूर्ण रूप से जो है ये हो गया, छाई भस्म हो गया। किंतु देखिए एक वस्तु ठीक रह गया। आप उसमें पढ़ना, एक गीता था, किसी व्यक्ति ने एक गीता जो है लेकर के जा रहे थे, वो शायद कहीं भक्त होगा से, वो गीता जो फ्लाइट में था, वो गीता तनिक भी उसके खोरच भी नहीं है, गीता ना जला ना कुछ नहीं हुआ। जीवन में हम कहते हैं भाई, घर में रहते हो ना, एक वस्तु घर में रखना, गीता घर में रखना है। गीता ऐसे एक ग्रंथ है, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। कहीं भी जाते कम से कम छोटा एक गीता रखना है, गीता छोटा गीता रखो। देखो आश्चर्य की बात है, विज्ञान भी इसको देख करके आश्चर्य हो गया है। ये देखा, ये गीता है ना, ये गीता तो बांग्ला गीता है, हिंदी कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी बात नहीं, गीता गीता ही है। आज समझे, गीता तो भगवान निश्चित वाणी है ना। एक गीता ऐसे गीता था, देखो वो बिल्कुल जले नहीं, वो सारे छाई भस्म हो गया। किंतु गीता हम इसलिए कह रहे हैं, जिसके मृत्यु जब आ जाता है कोई बचा नहीं सकता। काल ऐसे विक्रम कहा जाता है, काल की विक्रम से चंगुल से कोई निकाल नहीं सकते है। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ काल। काल की चंगुल जब पकड़, समय है उस समय संयोग बना देते बस है, हमें संयोग बना दे रहे। ये मेरा माता है, भाई है, पुत्र है, संतान है, धन संपत्ति, ऐसे घर संग सबके लेकर, और फिर जब काल के समय होता है सब अलग अलग होकर चले जाते। कौन कब उड़ जाएगा कोई पता ही नहीं है। आज समझे, और जब तक इस शरीर में हम रहते हैं उसके साथ हम एक ममता जोड़ लेते, ये मेरा माता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है बस। किंतु जब इसी तत्व को जो जान लेते हैं उसके शोक और मोह नहीं होता है। इसकी सुनो, इसी तत्व को आपको समझना है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन के कार्य, तुम क्यों सोच रहे क्यों। गीता की कहा है, गीता की पहली अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं, ये मेरे हाथ में गंडीव है, मैं देख रहा हूं यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं सबको मैं मार करके मैं सबको धुली साफ कर देता हूँ। ये लोग मर जाएंगे और इन लोग के जो स्त्रियां विधवा हो जाएगी, इनके माता पिता पुत्र संतान सब रोएंगे। गीता पढ़ना इसमें लिखा है। तो ऐसे लोगों के मार करके मुझे राज्य लेकर के क्या करूंगा। आज समझे, ये अर्जुन इसे कहा जाता है, पहली अध्याय को कहा जाता है, क्या अध्याय कहा गया जाता है, विषाद जो है, विषाद जो डिस्पेंशन है, क्या बोलते हैं, लेमेंटेशन है। विषाद जो कहते कृष्ण अर्जुन एक सैन्य दर्शक दोनों तरफ सैन्यों के देख करके अर्जुन शोक प्रकाश करे है। तो भगवान कह रहे देखो, ना तुम मरने वाला हो ना कोई मरने वाला है। ये शरीर जन्म लिया, इस शरीर नष्ट हो जाए एक दिन, किंतु इस शरीर में जो आत्मा जो है वो आत्मा ना जन्म लेती है ना आत्मा की मृत्यु होती है। इस आत्मा के बारे में सोचो, इस शरीर छोड़ करके चले जाएंगे है? और वो जाएंगे अपने कर्म के अनुसार है। वो कर्म के अनुसार यहाँ पर आए हैं और कर्म के अनुसार वो शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। यही आश्चर्य है। हम कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही संसार में जुड़े हुए
किसी के पुत्र के रूप में, किसी के बेटी के रूप में, है? ये सब हम एक साथ से जुड़े हुए हैं। बार जिस कर्म समाप्त हो जाता है सब छोड़ करके चले जाते हैं, और जाने के समय केवल एक मात्र ये बहाना दिखाते हैं बस। ये रोग हो गया, कैंसर हो गया, इसके ये बीमारी हो गया, वो बीमारी हो गया, है? और कुछ नहीं है। हाँ सुन, किंतु उसके जाने के केवल एक बहाना होता है, और उसी से जो शोक करता है उसको भी वो बीमार में पड़ जाता है। इसलिए भगवान कहे तुम शोक मत करो, है? क्योंकि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है बस, है? समझ में आए? तुम कर्म करो, गीता में भगवान कहते हैं तुम अच्छी कर्म करो, है? असत कर्म मत करो, सत कर्म करो। और उस सत्कर्म के द्वारा जब तक इस शरीर में रहना है रहोगे, फिर शरीर को छोड़कर तुम चले जाओगे दूसरे शरीर, तीसरे शरीर। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये बधिकारस्ते ना मां फलेषु कदाचन। कर्म करो तुम अपने, माने अपने कर्तव्य के पालन करो। यू शुड फॉलो, यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो तुम्हें दायित्व कर्म मिला उस तुम करो। पुत्र संतान जन्म दिया, उसके पालन पोषण करो, करना पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है? उसके खिलाओ पिलाओ, उसके स्कूल कॉलेज में विद्यालय में अध्ययन कराओ, है? सदुपदेश दान करो, परमार्थ ज्ञान हो उसको, है? आत्म अनात्म विवेक ज्ञान होनी चाहिए, है? जैसे कुत्ते सुअर बिल्ली उनके कोई ज्ञान नहीं होता, ना अपने बच्चा के कुछ करते हैं। हाँ, उन अपने बच्चा की जो है कैसे आहार भोजन आदि की शिकार करना है उसके थोड़ा बहुत ये दे देता है, ट्रेनिंग दे देते हैं, अपने साथ में लेकर के जाते हैं। एक शेरनी हो, शेर हो, व बिल्ली हो, अपने छोटे छोटे बच्चा को भी ले जाते हैं साथ में, है? अपने के खिलाती पिलाती है, पालन पोषण करती है। आज समझिए, आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों चीज में वो पड़े रहते हैं। हम लोग मनुष्य वही है, ईटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग एंड, किंतु इससे ऊपर क्या वस्तु है? इसी कहते हैं परमार्थ, है? जिसके धर्म कहा जाता है। धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। जो मनुष्य ऐसे दिव्य मनुष्य शरीर प्राप्त करके, है? भगवान के नाम नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, भगवत कथा श्रवण नहीं करते हैं, उनके जीवन व्यर्थ हो जाता है। जाना तो सबके पड़ेगा, जाना तुझको पड़े अकेला, भज ले हरि का नाम रे, कृष्ण नाम तू भज ले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा, है? इसलिए शोक मोह आदि त्याग दे करके क्या करो? प्रभु के नाम स्मरण करो, प्रभु के कीर्तन करो, है? आसन जी, आसन गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के हरिनाम करो, संसार में रहो, है? जैसे आपकी है संसार में माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार साथ में रहो, हम मना नहीं करते कई शास्त्र में, किंतु क्या करो? भगवान के भजन करो, भगवान के नाम करो। किंतु क्योंकि इस कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। कलियुग में और कुछ क्रिया करना नहीं है, एक मात्र प्रभु के क्या करो? नाम करो, है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दी, हरिनाम करो और भागवत अध्ययन करो। कलियुग में कलिकाल के सूर्य कौन सा सूर्य है? नाम में कलिकाल के सूर्य के नाम जानते कि नहीं? बताओ, कलिकाल में जो सूर्य है, अरे सूर्य सन, और द नेम ऑफ द सन ऑफ कलियुगा,
What is the name of the sun in Kali Yuga? नहीं जानते हो? Uh, अरे श्रीमद् भागवतम, भागवत और को it's called और को माने Bhagavad सूर्य Arka. Surya. It's like है? the sun in this. आज कलिकाल के सूर्य के नाम क्या रखा गया? Bhagavad श्रीमद् Arka. भागवतम। Srimad Bhagavatam. ये is the भागवत sun. रूपी सूर्य कलिकाल में प्रकटित हुए हैं। है एक तो सूर्य आप देख रहे हैं हर रोज उदित अस्त होता है, Rises every day. किंतु श्रीमद् भागवत के कहा जाता है एक कलिकाल की है, सूर्य कहा जाता है। आज समझे? ये सब जानना चाहिए है, लोग ही जानते ही नहीं है। कलिकाल भी भागवत के एक नाम, भागवत के कलिकाल की सूर्य कहा जाता है। कलिकाल कब प्रारंभ हुई? अब बताओ। When कलिकाल started? Krishna left this planet. When Krishna departed from this material world, then कलिकाल प्रारंभ है। और ऐसे कलिकाल, कलि शब्द को होता है अंधकार भी कहा जाता Kalikan is also known as the age of darkness. है। दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ डार्कनेस। इस एज ऑफ डार्कनेस में The age of darkness है, प्रकाश कौन डालेंगे? सूर्य जैसे उदित होकर प्रकाश होती है। of the sun. आज Srimad Bhagavatam. इसलिए इस श्रीमद् भागवत के कहते हैं This Srimad है, Bhagavatam is known as कलिकाल के sun of- सूर्य कहा जाता है। भागवत में लिखा है। It's written लोग तो in भागवत Srimad पढ़ते हैं, Bhagavatam. We read the किंतु ये लोग Bhagavatam. जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। Very few people know. है? इस कलिकाल की अंधकार व कलह के दूर करने के लिए ये भागवत रूपी सूर्य प्रकट हुए हैं। कृष्ण सदमापो गते, कृष्ण जिस दिन नित्य धाम में चले गए तब कलियुग प्रारंभ हुई। कलि शब्द के कलह होता है, कलियुग शब्द का अर्थ होता है अंधकार होता है। उस अंधकार के दूर करने के लिए भागवत रूपी सूर्य प्रकट हुआ है। इसलिए कहा जाए कलिकाल में ये सूर्य कौन हो गया? श्रीमद् भागवतम। इस भागवत के अध्ययन करो है। इस भागवत के अध्ययन करने से, भागवत पाठ करने से, पठन करने से, भागवत कीर्तन करने से जीव के सारी अंधकार नाश हो जाएगा है? याद रखना। ये कलिकाल के है, कलिकाल के क्या बोले? सूर्य। कलिकाल के सूर्य कौन है? Who is- क्या नाम है? बोले भागवत रूपी सूर्य का। भागवत। ये श्रीमद् भागवतम है। स्वयं भगवान इस श्रीमद् भागवत के रूप में ही प्रकट हुए हैं। है? ये भागवत रूपी सूर्य मन स्वयं पुनः प्रकट हो गए। एक तो भगवान कलिकाल के अंत में चले गए और फिर इस जीवों के कल्याण के लिए, अंधकार दूर करने के लिए ये भागवत रूपी सूर्य के जगत में प्रकट करें। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान से अभिन्न माना जाता है। इसलिए भागवत के पढ़ो, भागवत अध्ययन करनी चाहिए, गीता अध्ययन करना चाहिए और तुम्हारे सारे माया मोह दूर हो जाएगा। ये माया मोह ही तो अंधकार है? उसमें शोक मोह के द्वारा जीव पड़े रहते हैं, दुख कष्ट आदि भोगते रहते हैं। किंतु भागवत गीता आदि पाठ करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसे लिखा गया, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ के चले जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, उनके घर में क्या करना चाहिए? गीता भागवत की पाठ करना चाहिए। कम से कम 7 दिन 13 दिन जैसे होता है। वो क्या पाठ करो? गीता अथवा भागवत पाठ है। लोग जो कुछ लोग वो गरुड़ पुराण पाठ करते हैं, सुना है? असल गरुड़ पुराण में वही लिखा ही है। उसमें है जीवन की कैसे मृत्यु, जीव कैसे संसार में जाकर के, संसार से जाकर के फिर मृत्यु लोक में जाते हैं, कैसे भोग आदि करते हैं, उस कथा को वर्णन करते रहते हैं। उसमें गरुड़ संवाद है उसमें, इसलिए गरुड़ पुराण भी पाठ कराते हैं, करते हैं। सुना कि नहीं सुना है? वो ब्राह्मण लोग आकर के है 7 दिन जो है, जो शरीर छोड़ दिया उसके चित्रपट रखते हैं,
यहाँ पर दिया जलाते हैं, है, और फूल चढ़ाते हैं, माला आदि चढ़ाते हैं, चढ़ा करके ये गरुड़ पुराण पाठ कराते हैं। और गरुड़ पुराण में ही अनात्म विवेक, आत्म अनात्म विवेक के बारे में बताते रहते हैं। ये शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है, और जीव है, किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर कैसे जाते हैं, है, फिर एक शरीर से जाकर के मातृगर्भ से है कैसे कष्ट, मातृगर्भ में कैसे कष्ट भोगते हैं, फिर मातृगर्भ से बाहर आकर के कैसे आदि कर्म करते हैं। अच्छी कर्म करें तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, बुरी कर्म करें तो नरक लोक में जाते हैं, नरक कैसे भोगते हैं। ये सारे वही प्रश्न आ रहा है, प्रश्न उत्तर आता है गरुड़ पुराण में, है। किंतु कहते हैं श्रीमद् भागवत कलयुग में ये भागवत रूपी सूर्य को पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे सारे माया मोह दूर हो जाए, है। इसलिए गीता और भागवत घर में रखो और उसके पाठ करो, देखो आपकी सुख शांति मिलेगा, है। जो कहे तो आएगा नहीं, आएगा। हजार आप सिर कूटो, है, 100 times you crush your forehead on the stone, who left this body he will not return back, है। जिस शरीर से आत्मा जिस शरीर से चली जाती है वो दोबारा नहीं आएगी। किंतु उसके लिए क्या है, उसके आत्मा के कल्याण के लिए, मंगल के लिए क्या करना चाहिए ना, ये भागवत गीता पाठ करना चाहिए, है। इसलिए भागवत महात्मा में लिखा गया सब, है। शोक मोह आदि त्याग दे करके क्या करो, भागवत पाठ करो, है। इस लोग भागवत सप्ताह कराते हैं, 7 दिन भागवत रखते हैं उनकी आत्मा की कल्याण के लिए, है। कितने दिन रखते हैं, 7 दिन भागवत सप्ताह रखते हैं, है। भागवत कथा, और यही भागवत कथा श्रवण करने से उनसे बुरी सी बुरी, है, निज जनी से उसको भी उद्धार हो जाता है, जिसके लिए पद्म पुराण में वो उदाहरण दिया गया। गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा सुना कि नहीं सुना? भागवत सुना ही पर मैंने सुना, इसीलिए मैंने वो भगवत कथा फोन में, हाँ। पर मैंने तो नहीं पढ़ी, हाँ। पर मैंने वो भगवत कथा रात दिन चालू रखती हूँ यहाँ पे। मैंने वो कथा सुनी है। हाँ 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 सुनिए, गोकर्ण और धुंधुकारी, है। धुंधुकारी महापापी था, उसे प्रेत जनित तक प्राप्त हो गया, भूत हो गया, है। आज देखो उसके भाई गोकर्ण ने उनकी भागवत कथा श्रवण करा, 7 दिन भागवत कथा श्रवण से उनके भाई धुंधुकारी प्रेत जनी से भी उद्धार होकर के वैकुंठ की प्राप्ति कर। इसलिए कोई व्यक्ति मर जाता है, बस शरीर छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। आज शुद्ध वैष्णव के मुख से भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम, है। इसलिए आप लोग हरिनाम करो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, कम से कम गीता पढ़ना बहुत आनंद है। आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञान आएगा, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये संसार क्या, विवेक ज्ञान आएगा, है। इससे आपके मन में सुख और शांति मिलेगी, है कि नहीं। बस जय जय श्री राम। थोड़ा कीर्तन कर दो, हम चलते हैं। आ जाए कीर्तन में उसको भी मुक्त हो जाते है। जय राधा माधव। कितने समय बोला? 1 घंटा नहीं, 40 मिनट, 45 मिनट।